रवैया मुंजमद ना हो, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हमारे इनफ्लोज दिन ब दिन डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी रेमिटेंसेज ब्लैक चैनल की नज़र हो रही हैं, हमारे मुल्क से लोग मुआशी मसाइल से तंग आकर बड़ी तेज़ी से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और ये तमाम अवामिल हैं जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आऊँगा वापस सलमान नकवी की जानिब। सलमान साहब, ये बताएं कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ का डिविडेंड हुकूमत ने नहीं दिया 1 साल से, और तकरीबन $1 अरब के करीब मल्टी नेशनल कंपनीज़ को डिविडेंड देना है। पहले 3 महीने 4 महीने में मिल जाता था, लेकिन जाहिर सी बात है इन्फ्लोज नहीं है। तो आप नहीं समझते हैं कि अगर मल्टी नेशनल कंपनीज़ को डिविडेंड नहीं मिलेगा और उनके ऊपर टैक्सेस मजीद जो लगे हैं और मुस्तकबिल में लगने जा रहे हैं, तो उससे कराची स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स पे फ़र्क आएगा? देखें, बिल्कुल इसलिए कि कमिटमेंट होती है और ये एतमाद मजरूह होता है इन्वेस्टर्स का भी, इंडस्ट्रीज़ का भी, और वो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने से जो है एहतियात करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि रिपेट्रिएशन ऑफ डॉलर्स जो है, जो जिसे कहना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी जो हुकूमत ने देना, जिस तरीके से इंपोर्ट को रोका है हुकूमत ने, इसी तरीके से बैरून सरमायाकारों के बहुत सारे प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स भी हुकूमत ने रोके हैं जो पे नहीं करें, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज थी। और इस तरह करने से हुकूमत की कॉन्फिडेंस लेवल जो है इन्वेस्टर्स का कम हो जाता है। देखिए, हमारे मुल्क को इस वक्त फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शदीद ज़रूरत है ताकि डॉलर्स मुल्क में आए। अब अगर उनका प्रॉफिट यहाँ से नहीं गया है वक्त पे, या डिविडेंड उनको नहीं मिले हैं, तो वो किस तरीके से दोबारा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने आएंगे? और जब वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंतहाई कम सतह पर है, इस वक्त ख़तरनाक तरीन सतह पर है, जिसकी बुनियादी ज़रूरत है। देखें, प्राइवेटाइजेशन होती है, पैसा आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, या रेमिटेंस, ये हमारे 3 बुनियादी कमाने की जगह हैं। तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। आपकी इजाज़त हो तो कुछ मैं इसमें फर्दर के मीसाक़ जमहूरियत की बात बड़ी अच्छी कही है, और मैं समझता हूँ कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी साइन होने की शदीद ज़रूरत है। आज से 70 साल तक से पहले तक जो होता रहा है कि तमाम फैसले पॉलिटिकल फ्रंट से तय करे गए हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि लाजमी तमाम फैसले मईशत के फ्रंट से करे जाएं। किस इंडस्ट्री को कितना सहारा देना है, किस मुल्क से किस तरह दोस्ती करना है, किस मैकेनिज्म को किस तरीके से अडॉप्ट करना है, ये बिजनेसमैनों के मशवरे से और करे जाएं ताकि उसमें बेहतरी की गुंजाइश बन सके। और जहाँ तक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सवाल है, यहाँ बड़ी अच्छी बात एक साहब ने अभी कही है, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 50% इकोनॉमी कैश के ऊपर मुबनी है, कैश के ऊपर ज़्यादातर काम हो रहा है। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उन ममालिक में कंट्रोल होता है जब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, कैश इकोनॉमी नहीं होती, वो फॉरेन इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो जाता है। अब अमेरिका में क्यों 50-50 पैसे करके, अभी कल रात में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है 50 बेसिस पॉइंट का बढ़ा है। सलमान साहब, आपने कैश प्लेट के हवाले से बात की, आप इस बात को मानते हैं कि इस कैश प्लेट की आड़ में हमारे मुल्क में स्मगलिंग का जो कल्चर है वो परवान चढ़ रहा है, और इस वक्त इतनी स्मगलिंग हो रही है हमारे मुल्क में जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है और टैक्स कलेक्शन में नुकसान हो रहा है? 100% डॉलर की दूसरी स्मगलिंग तो दूर की बात है, जो डॉलर आज इतना प्रॉब्लम में जो शॉर्टेज है, बहुत बड़ी तादाद में हमारे तमाम बॉर्डर्स के जरिए जो है वो अफगानिस्तान और ईरान जो है डॉलर स्मगल होता है, और यही वो बुनियादी वजह है जो डॉलर की जो है शॉर्टेज जो इतने बड़े पैमाने पर मौजूद है। मैं पेट्रोलियम स्मगलिंग से खाली हमें 120 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। जी, देखें, अगर अच्छी गवर्नेंस, अच्छी मैनेजमेंट की जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, डॉलर्स की बाहर जाने की क्वांटिटी कम हो सकती है, और डॉलर्स जितनी इस वक्त हमें, हमारा मसला ही सिर्फ डॉलर्स का है सारा। डॉलर्स हमारे पास, हमारा रिजर्व इतना हो कि हम कर्जे वापस कर सके तो हमारा कोई इशू है ही नहीं। तो इस वक्त हुकूमत को चाहिए फालतू इंपोर्ट्स तो बंद करे फालतू लग्जरियस की, लेकिन काम की इंपोर्ट जो ज़रूरी है वो तो उसको स्टार्ट करे, एज वेल एज डॉलर की स्मगलिंग को रोके, कंट्रोल करे, और अच्छी मैनेजमेंट के जरिए महंगाई को कंट्रोल करे, चूंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। एक फसल जो तैयार होकर जब मार्केट तक, बाजार तक बिकने आती है, उसमें 400 से 500% तक इजाफा हो चुका था, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल फार्मर को भी नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही।